हेलो बच्चों, मेरे इस क्लास में दूसरी क्लास में तुम्हें फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्रिया। क्रिया क्या होता है बच्चों? क्रिया क्या होता है जो हम सब करते हैं, तुम भी करते हो, तुम लोग भी करते हो, मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं। इस दुनिया में क्रिया के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ बच्चों, सोना भी एक क्रिया होता है बच्चों। हाँ, जो आलसी होते हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, हाँ वो सोते हैं, वो सोना भी एक काम है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होता है? पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, हाँ, घूमना, बातें करना, गुस्सा करना, सब कुछ होता है क्रिया। ठीक है, तो हम क्रिया के बारे में जानेंगे। उसका जो होता है क्या होता है, दो रूप होता है। रचना के आधार पर दो रूप होता है। एक होता है मूल क्रिया और एक होता है यौगिक क्रिया। ठीक है, जो मूल क्रिया होता है वो क्या है? पढ़ना, देखना, दौड़ना, ये सब होता है मूल क्रिया। जैसे जो क्रिया का जो पहला वाला होता है धातु होता है। धातु क्या होता है? उसमें उठ और क्या होता है? पढ़, देख, दौड़, ये सब होता है धातु। फिर आता है मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या होता है? पढ़ना, देखना, दौड़ना, ये सब होता है मूल क्रिया। उसके बाद आता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होता है? दो क्रिया का जोड़ना, वो होता है यौगिक क्रिया। जैसे देख लेना, और क्या? पढ़ सकना, और क्या? दौड़ सकना, ये सब होता है यौगिक क्रिया। ठीक है बच्चों, फिर जिसे कहते हैं क्या? संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये होता है संयुक्त क्रिया होता है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों? 3 प्रकार के। क्या क्या? सकर्म का होता है, द्विकर्म का होता है, और तीसरा क्या होता है? अकर्म का होता है। जैसे कर्म के बारे में तुम्हें पता है। हम किसी वाक्य में जब कोई वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसमें एक क्या होता है? एक कर्ता होता है, जो करने वाला होता है। उसमें एक कर्म होता है, जो क्या कर रहा है वही चीज़ होता है, कर्म होता है, क्या करता है, हाँ, और क्रिया होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म का उपस्थित होता है, ठीक है, वो सकर्म का होता है। तो बच्चों, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्म का है कि है या नहीं? उसके लिए हमें एक प्रश्न पूछना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक प्रश्न पूछना होगा। उसमें अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो होगा सकर्म का। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि सुरेश जो है वो पत्र लिखता है। ठीक है, सुरेश पत्र लिखता है। मैं अगर इधर प्रश्न पूछूं सुरेश क्या लिखता है, तो तुम्हें आसानी से उसका उत्तर मिल जाएगा। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है? पत्र एक कर्म है। ठीक है, इसमें से उत्तर मिल रहा है, इसीलिए ये हो क्या है? इसीलिए ये हो सकर्म का है। इधर कर्म उपस्थित है। दूसरा आता है द्विकर्म का, जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं। ठीक है, दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्म कहते हैं। उसे हम कैसे पता लगा पाएंगे? उसमें अगर हम प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न पूछेंगे, दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा, तो वही होगा द्विकर्म का। जैसे बच्चों देखो, इधर एक वाक्य है, शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया। ठीक है, शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया। मैं इधर पहला प्रश्न पूछ रही हूँ, शिक्षक ने, ठीक है, शिक्षक ने किसे इतिहास पढ़ाया? पहला प्रश्न, शिक्षक ने किसे इतिहास पढ़ाया? तो उसका उत्तर क्या आया? शिक्षक ने छात्रों को
इतिहास पढ़ाया। पहला उत्तर मिल गया छात्र। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? उसका उत्तर है इतिहास पढ़ाया। 2 मिल गया उत्तर, एक है छात्र, एक है इतिहास। ये 2 कर्म मिल गए, तो इसीलिए ये हुआ द्विकर्म का जो शब्द, द्विकर्म का शब्द है, ये क्रिया है। अब आता है तीसरा, क्या है? अकर्मक। तुम्हें इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा इतने में से। अकर्मक का अर्थ होता है इधर जिसमें कोई कर्म नहीं होता। जिस वाक्य में कर्म का उपस्थित नहीं होता है वही होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं इधर बोल रही हूँ हिरन दौड़ रहा है। मैं इधर प्रश्न पूछूंगी अभी, हिरन क्या दौड़ रहा है? उसका आंसर आएगा? नहीं, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। हिरन क्या दौड़ रहा है? हैं? हिरन तो दौड़ रहा है, इसका कोई उत्तर आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इधर कर्म का उपस्थिति नहीं है, इसीलिए यह क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों। और जो क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? समापिका क्रिया। दूसरा है क्या? असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया जिसमें जो क्रिया है, ठीक है, इसमें जो क्रिया है उसमें क्रिया का अंत होने का वध होता है, वही होता है समापिका क्रिया। जैसे कि उसका है पिताजी दफ्तर गए हैं, इसमें जा चुके हैं, उनका जाने का जो कार्य है वो अंत हो चुका है, इसीलिए यह है समापिका क्रिया, यह निश्चित है। दूसरे में है क्या? असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया में जो क्रिया का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। जैसे बच्चा मुझे देखते ही रो पड़ी। ठीक है, बच्चा मुझे देखते ही रो पड़ी, उसका रोना चल रहा है, वो बंद होगा या नहीं वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो वो क्या है? अनिश्चित क्रिया है। वो अभी रो रहा है, आगे भी रोता रहेगा, उसका कोई जो गारंटी नहीं है कि वो उसका रोना बंद हो जाएगा उसको देखकर। ठीक है, इसीलिए वो असमापिका क्रिया है। ठीक है बच्चों, आशा है तुम लोगों इसको समझ गए होंगे। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ नए क्लास में। ठीक है, बाय बच्चों।